क्यों नहीं हो सकता? नहीं, आपने समझाया नहीं मुझे, कल भी थे आप। नहीं, अधूरी जानकारी दे रहे हैं आरपी सिंह। ना, मैं बीच में जहां पे अधूरी जानकारी देंगे वहां पर मैं टोकूंगा आरपी सिंह। तो आप ये मुझे कारण मत बताइए जी, नमी होगी तो वो कहेगी नमी वाले को एमएसपी पर खरीदे, ऐसी कोई मांग नहीं है। मैं क्लैरिफिकेशन अभी दिलवा देता हूं आपको, एक सेकंड। क्या आप ये कि कारोबारी नीचे भी खरीद सकता है? मैं माफी चाहता हूँ, आप अगर मुझे संसद टोकते रहेंगे, मुझे बात नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो आप कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं, इतने इंस्पायर्ड है कांग्रेस से। ये व्यापारियों, निजी कंपनियों को लेकर इतना प्यार क्यों जग रहा है आपका? किसानों पर जिम्मेदारी डाल दो कि हुक्मनामा जारी करो। सरकार हुक्म देती है ना, फरमान जारी करती है, कानून बनाती है। सरकार किस लिए होती है? आज तक 60 साल में एमएसपी नहीं थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो इन 60 सालों में ये 3 कानून भी नहीं थे आरपी सिंह, ये 3 कानून भी नहीं थे। बोलिए आरपी सिंह। नहीं, बिल्कुल छोटे सवाल जवाब रखेंगे, क्लैरिटी आनी चाहिए आरपी सिंह। किसान संगठन साफ कह रहे हैं, जो कटाई है कर लो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दो। मैं संदीप, मुझे आपने बीच में टोक दिया, मुझे बात पूरी कर दिया तो शायद आपकी बात का उत्तर मैं दे भी देता, जो कैद साहब कह रहे उस बात का उत्तर। चलिए बताइए। मैंने कहा कि अब जब एमएसपी को आप गारंटी कर देंगे और कानून बना देंगे कि एमएसपी के नीचे कोई खरीदेगा नहीं, सरकार तो खरीदेगी एमएसपी के अंतर्गत। हम सरकार की ओर से लिखित आश्वासन देने को तैयार है कि सरकार एमएसपी में खरीदेगी, परंतु प्राइवेट प्लेयर एमएसपी के नीचे खरीदेगा। हमने इसको कानून बना दिया और कह दिया एमएसपी के नीचे कोई खरीदेगा नहीं, वो कहेगा भैया मैं नहीं खरीद सकता एमएसपी के, क्योंकि मेरे को तो आप कानून किसानों के हक में बना रहे हैं कि कारोबारियों के हक में बना रहे हैं? नहीं, सबसे पहली मांग तो यही है ना, तीनों बिल निरस्त करो, तीनों कानून, बल्कि बिल भी नहीं। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। और दूसरी बात है, एमएसपी की बात की उन्होंने कि एमएसपी रहनी चाहिए। सरकार ने लिखित रूप से दे दिया, आश्वस्त कर दिया कि एमएसपी रहेगी। नहीं, वो गारंटी मांग रहे हैं आप, लिखित आश्वासन। ये दोनों सेम चीजें नहीं है। अगर सेम है तो एक गारंटी दे दो, कानूनी जामा पहना दो। धन्यवाद संदीप। हाँ, मैं उस पर भी, मैंने आपकी डिबेट पे कल परसों भी बोला था, आज दोबारा बोलता हूं कि एमएसपी पे कानूनी जामा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने नहीं, आपने समझाया नहीं मुझे, कल भी थे आप। क्यों नहीं हो सकता बता दीजिए। मैं धन्यवाद। मैं वैसे अपना वीडियो कल का आपको भेज दूंगा, जो कल आप बताया था, मैं दोबारा बता। नहीं, दोबारा बता दीजिए मेरी सुविधा के लिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता, मैं तो हाथ जोड़ के विनम्रता से बता, मेरा कोई झगड़ा नहीं ना किसानों से ना आपसे। हम तो सरकार के नाते से हाथ जोड़कर, हाथ बांध कर खड़े किसानों के आगे कि रास्ता निकालना है। जितने मेरे किसान भाई बैठे हैं जानते हैं कि जब कोई सामान खरीदा जाता है, जब कोई फसल खरीदी जाती है, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, उसमें नम्रता, उसमें पानी कितना है, उसके आधार पर उसकी वैल्यूएशन होती है। अगर आपने एमएसपी तय कर दी कि ये है और उसके हिसाब से कल कुछ 19 किस्मों की तो नहीं पड़ी रहेगी। नहीं, अधूरी जानकारी दे रहे हैं आरपी सिंह। ना, मैं बीच में जहां पे अधूरी जानकारी देंगे वहां पर मैं टोकूंगा आरपी सिंह। बिल्कुल टोकूंगा। आप जो ये कह रहे हैं कि नमी होती है, दिक्कत होती है, ये तो आज की तारीख में, ये आज से नहीं, 1938 से जब मंडियों की व्यवस्था शुरू हुई, आप जाएंगे, जैसा भी अनाज है वो वैसा नहीं खरीदा जाता। नमी है, खराब है, उसकी वैसे ही कटाई हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आज भी व्यवस्था है। तो आप ये मुझे कारण मत बताइए जी, नमी होगी तो वो कहेगी नमी वाले को एमएसपी पर खरीदे, ऐसी कोई मांग नहीं है। यही तो है ना जी, आप उसको बाध्य कर देंगे, जो खरीदने आएगा बाध्य कर देंगे कि आपको इसी दाम पे लेना है, उसका नुकसान अल्टीमेटली। मैं क्लैरिफिकेशन अभी दिलवा देता हूं आपको, एक सेकंड। ना, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है ना, यही तो जड़ है, यही तो विवाद की जड़ है। 1 मिनट, राकेश टिकैत स्क्रीन पर। राकेश टिकैत, आप अपना गेहूं या धान या कोई भी फसल लेकर जाते हैं मंडी में, तो उसमें नमी है, कुछ खराबी है, उसकी तो वैसे ही कटाई हो जाती है ना, वो तो कट जाता है। यहाँ आरपी सिंह कह रहे हैं कि नहीं जी, आप एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, एमएसपी इसलिए नहीं दे सकते, खराब जो अनाज होगा उस पर भी आप एमएसपी मांगेंगे। आप खराब अनाज पर भी एमएसपी मांग रहे हैं क्या? नहीं, अगर नहीं, वो तो तुलाई में हो जाता है। जैसे वही तो मैं बता रहा हूँ, 7 किलो तक पंजाब के अंदर 7 किलो तक धान ज्यादा दे दिया हमने, 107 किलो दे दिया 1 क्विंटल में, तो 7 किलो ज्यादा होगा, नमी होगी, वो सूख जाएगा। और हम गन्ने में देते हैं ना, गन्ने में तो सरकार ने ही 3 भाव कर रखे हैं,
भाई कोई रिजेक्ट वैरायटी है तो उसका अलग भाव है, जो जर्नल है उसका अलग भाव है, और जो अर्ली है उसका अलग भाव है। बोलिए आरपी सिंह। नहीं बिल्कुल छोटे छोटे सवाल जवाब रखेंगे, क्लैरिटी आनी चाहिए। आरपी सिंह, किसान संगठन साफ कह रहे हैं जो कटाई है कर लो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दो। मैं संदीप, मुझे आपने बीच में टोक दिया, मुझे बात पूरी कर दे तो शायद आपकी बात का उत्तर मैं दे भी देता, जो कैद साहब कह रहे उस बात का उत्तर। चलिए बताइए। मैंने कहा कि अब जब एमएसपी को आप गारंटी कर देंगे और कानून बना देंगे कि एमएसपी के नीचे कोई खरीदेगा नहीं, सरकार तो खरीदेगी एमएसपी के अंतर्गत, सरकार का हम सरकार की ओर से लिखित आश्वासन देने को तैयार है कि सरकार एमएसपी में खरीदेगी, परंतु प्राइवेट प्लेयर एमएसपी के नीचे खरीदेगा। हमने इसको कानून बना दिया और कह दिया एमएसपी के नीचे कोई खरीदेगा नहीं, वो कहेगा भैया मैं नहीं खरीद सकता एमएसपी के, क्योंकि मेरे को तो आप कानून किसानों के हक में बना रहे हैं कि कारोबारियों के हक में बना रहे हैं? यही तो कह रहे हैं किसान, कारोबारियों के हक में बना रहे हैं क्या आप, ये कि कारोबारी नीचे भी खरीद सकता है? मैं माफी चाहता हूँ, आप अगर मुझे इस ढंग से टोकते रहेंगे, मुझे बात मैंने 3 बार कोशिश करी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। सुनिए एक बार अब आप। हाँ नहीं बताइए। मुझे बात पूरी होनी चाहिए, मुझे बात मैं मैंने पूरी कर दी, तो आप मैं चाहता हूं आपके माध्यम से ये मामला सुनिए। मैं तो आपका आभारी हूं कि मुझे आप माध्यम दे रहे हैं बात पहुंचाने का। सुनिए, मैं जो कह रहा हूं कि एमएसपी के माध्यम से जब आप किसान को बोल देंगे तो वो खरीदेगा नहीं, तो वो दिक्कत किसान की होने वाली है, उसको क्या दिक्कत है? नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया। किसान से सरकार तो खरीदेगी एमएसपी पर आप कारोबारियों पर, व्यापारियों पर ये बोझ, ये बंदिश नहीं लगाना चाहते, तो ये किसान के हक में कानून हुए कि व्यापारियों के हक में? ये किसान के हक में, क्योंकि अगर उसने कहा कि ये मेरे पे बंदिश है, मैं खरीदता ही नहीं, मैं इस रेट पे खरीदूंगा नहीं, पड़े रहे तो कोई बात नहीं, मेरे पे एमएसपी लागू होगी, मैं खरीदूंगा नहीं। अच्छा, तो मतलब आप उनको एक चोर दरवाजा दे रहे हैं, वो कहेंगे हम नहीं खरीदेंगे, हम तो कम दाम पर खरीदेंगे। अभी तक तो जेपी नड्डा, नरेंद्र तोमर बता रहे थे व्यापारियों को बेच दो, ऊंचे दाम मिलेंगे। चलो संदीप, आज भी उन्होंने कहा कि आज भी आड़ती कम दाम पे खरीदता है, उस पे 7 किलो 10 किलो 8 किलो 6 किलो एड ऑन करते हैं, अभी कहा उन्होंने, आज भी आड़ती ये करता है। आड़ती तो मंडी व्यवस्था का हिस्सा है, वो अगर नमी होगी तो वो कटता है, ये किसान भी जानता है। वही तो कह रहा हूं, वो कटने का प्रावधान रहेगा तभी तो बात होगी, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर ये तो कटने का तो प्रावधान पहले से ही है ना मंडी व्यवस्था में। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर बाध्यता है, सरकार उस पर, तो वो बाध्यता आप निजी कंपनियों पर, व्यापारियों पर क्यों नहीं करना चाहते? आरपी सिंह, सवाल यही है। अभी आपको समझाया मैं आपको संदीप, मैंने कहा आपको पहले बताया कि मैं किसान रह चुका हूं, मुझे समझ लगती है बात की, जब मेरी फसल नहीं खरीदी जाएगी, इसलिए रोकी जाएगी कि उसमें नमी है, और वो कहकर भैया मेरे पे एमएसपी की ऊपर डंडा लगा के उसकी तलवार लटका दी, मैं इस पे नहीं पढ़ूंगा। मैं तो मतलब ये व्यापारियों के हक में है कानून, व्यापारी का नहीं, उसमें नुकसान ये व्यापारियों के हक में हो गया ना, इसीलिए आप कानूनी बाध्यता नहीं ला रहे हैं। आप कह रहे हैं व्यापारी नहीं खरीदेगा। अब मैं थोड़ा एक्सपर्ट से बात कर लूं। मुझे ये बताइए आरपी सिंह, आप कांग्रेस से इतने इंस्पायर्ड हैं क्या? कांग्रेस की हर पॉलिसी, कांग्रेस को कहते हैं देश में भ्रष्टाचार फैलाया, कांग्रेस ने देश को गर्त में ला दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ नहीं विकास हुआ। उसी कांग्रेस के सारे कानूनों की दुहाई दे रहे हो कि वो लेकर आए थे। अरे उसको तो 44 सीट दी ना लोगों ने। मनरेगा कांग्रेस का, उसके बारे में मजाक उड़ाया। आप मनरेगा सबसे मजबूत औजार आप उसके तौर पर यूज करते हैं। जीएसटी ला रही थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सबसे मुखर विरोधी थे जीएसटी के। आप जीएसटी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। अब ये जो कानून है कि ये कांग्रेस ला रही थी, ये कौन सा तर्क है आरपी सिंह? कांग्रेस ला नहीं रही थी, कांग्रेस ऑलरेडी ले आई थी पंजाब के। अच्छा, तो आप कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं, इतने इंस्पायर्ड है कांग्रेस से? एक मिनट दे दो ना। ये कांग्रेस ने पंजाब में लागू कर दिए कानून। ये पंजाब में ऑलरेडी लागू है कानून, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये फर्क। और तो कांग्रेस से बहुत इंस्पायर्ड है ना आप? नहीं, बात इंस्पायर्ड की नहीं है जी, बात यह है कि हमने इसमें बदल किया। जो कांग्रेस ने किया, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के हक में था, हमने उसको किसानों के। तो चलो, मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था आपने ये बात कह दी। उदाहरण देता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो उनका एग्रीमेंट था उसमें था कि ठेकेदार। ये बातें हो चुकी है ना आरपी सिंह,
एक ही चीज को कितनी बार दोहराओगे? इस पर कर चुके हैं ना हम चर्चा, कर दिया, हम कर चुके हैं इस पर चर्चा। मेरा सवाल ये है, आपने कहा शुरुआती कमेंट्स में कि अरे 29 तारीख क्यों, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कल 27 तारीख कोई बातचीत के लिए किसान तैयार हो जाएं। किसानों की चिट्ठी आए हुए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए 2 घंटे हो गए, सरकार की तरफ से अभी कोई संदेश नहीं आया है। सरकार को तो सीधा कहना चाहिए आइए जी 29 को, 28 को आ जाइए, 27 को आ जाइए, कहना चाहिए था सरकार को। मैं संदीप जवाब देता हूं। मैंने कहा अब उन्होंने 29 तारीख मांगी है, खुद मांगी है, खुद का हम तो कहा था कि जब आप उनका समय सूट करें, मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि कल भी कर सकते थे बातचीत। सरकार ये थोड़ा कहेगी एक भी चीज नहीं मानेंगे, किसान भी फिर कहेंगे कि हम कुछ नहीं मानेंगे। देखिए टिकैत साहब बहुत काबिल इंसान है और मैं उनकी तारीफ भी इस बात पे करता हूँ कि वो बड़ी उलझी हुई बात को बड़े सरल ढंग से अपनी जुबान में कह देते हैं, हमारी जुबान में, आम आदमी की जुबान में कह देते हैं। मैं उनकी बात की तारीफ भी करता हूँ। उन्होंने जो उदाहरण दिए, कृपया करके टिकैत साहब ये तय कर लेना, किसान तय कर लेना, आप तो नेता हो किसानों के, उधर इधर आप तय कर लेना, पंजाब में हुक्मनामा जारी करा देना, कह देना हमने किसी को बेचना नहीं माल, हम सरकार को बेचेंगे, हमारी मर्जी, हम नहीं बेचेंगे। ये तो आपके ऊपर है, आप मालिक को, आप एक घंटा देकर, जो आपने कल परसों में देख रहा था, आपने जो हुक्म चलाया था ना अपना, और वहां पंजाब में वहां हुक्मनामा जारी करा देना कि हमने नहीं बेचा। ये व्यापारियों, निजी कंपनियों को लेकर इतना प्यार क्यों जग रहा है आपका? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसानों को प्यार है इसलिए कह रहा हूं, मैं वापस कह रहा हूं, किसानों के लिए प्यार है इसलिए कहा कि सारा का सारा जो ठीकरा फूटेगा वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो फूटेगा, जो भी होगा वो इसलिए फूटेगा कि अच्छा, व्यापारी मना कर देगा, कार्रवाई होगी, किसान बैठकर ताली बजाएगी, वो मना कर देगा, वो एमएसपी से नीचे ही खरीदेगा। आप कहते हैं वो एमएसपी से ऊपर खरीदेगा। मैंने अभी कहा संदीप, ये अभी से चर्चा नहीं, सन 2000 से चर्चा चल रही है और टिकैत साहब के पिताजी खुद क्या चाहते थे, ये उनके अपने, मैं उनकी जानकारियां आपको कटिंग्स भेज दूंगा, प्रेस कटिंग भेज दूंगा, और मेरे जो बड़े भाई यहाँ टिकैत साहब बैठे इनकी भी जानकारियां भेज दूंगा मैं कि क्या कहते थे। इशू में वापस कह रहा हूँ भाई, आप हुक्मनामा जारी कर देना, आपकी संस्थाएं हैं, आप लठ हगाना व गाड़ना और कहना कोई किसान किसी ठेकेदार को अपनी फसल नहीं बेचेगा। सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? सरकार क्यों नहीं कर देती गारंटी एमएसपी? किसानों पर जिम्मेदारी डाल दो कि हुक्मनामा जारी करो। सरकार हुक्म देती है ना, फरमान जारी करती है, कानून बनाती है, सरकार किस लिए होती है? आज तक 60 साल में एमएसपी नहीं थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो इन 60 सालों में ये 3 कानून भी नहीं थे, आरपी सिंह, ये 3 कानून भी नहीं थे। अरे सुनिए सर, मैं उदाहरण देता हूं, इन 3 कानून को लागू किया पंजाब सरकार ने 2006 से 2017 में उसको मजबूत किया। हम उसमें और किसानों के हित की बात करें, वो कानून वहां पर 2017 में जो पंजाब में लागू हुए वो ठेकेदारों के पक्ष में थे, हमने उसको उल्टा किया, उन्हीं कानूनों को किसानों के पक्ष में कर दिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बेल आइकन नहीं दबाइए तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि घंटी का जो निशान बना हुआ है वो दबाइए, ताकि सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देखें। इसका फायदा आपको ये मिलेगा। आज के लिए बस इतना है।